खबर आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश से हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली का दौरा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सीएम सुक्खू मुलाकात करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात रहेगी और साथ ही सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहली बार उनकी मुलाकात राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रहने वाली है। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है हिमाचल प्रदेश को लेकर, और साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं जो उनसे भी मुलाकात जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की हो सकती है। ये दिल्ली का दौरा, और साथ ही जानकारी भी आपको दे दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहली बार मुलाकात करेंगे सीएम बनने के बाद, और साथ ही पीएम मोदी से भी मुलाकात करने वाले। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। प्रदीप, सीएम सुक्खू का दिल्ली का दौरा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। शिष्टाचार मुलाकात है या फिर कई अहम मुद्दे चर्चा का विषय बन सकते हैं मुलाकात में? प्रदीप। बिल्कुल बसंत, देखिए पहली मुलाकात है तो ऐसे में शिष्टाचार भेंट ही होगी। और 2 बजे के करीब शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली मुलाकात है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी। हालांकि जब ऐसी मुलाकातें होती हैं, खासतौर पर अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रदेश से जुड़े विषयों को लेकर जरूर चर्चा होती है, प्रदेश के कोई मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होती है, लेकिन मुख्य तौर पर ये शिष्टाचार मुलाकात ही है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उनसे नहीं मिल पाए थे क्योंकि कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और अब तमाम जो स्थिति है वो सामान्य है, तो अब मुख्यमंत्री का ये दिल्ली का कार्यक्रम बना है। और 24 तारीख शाम को हमीरपुर जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे वापिस, और 25 तारीख को पूर्ण राज्यत्व दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे, और 25 शाम को ही मुख्यमंत्री शिमला पहुंचेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है दिल्ली का दौरा। और इसके साथ साथ जो केंद्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं, बाकी जो केंद्रीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे भी मुलाकात मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और इस दौरान जब दिल्ली जाएंगे, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, तो हो सकता है कि हिमाचल से जुड़े कई विषय हैं उनको लेकर चर्चा वो वहां पर कर सकते हैं। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा, और वो ये कि ओपीएस तो कांग्रेस अब ले आई है हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीना देने की बात कही है, 10,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात होती है तो इस पर जरूर मंथन देखने को मिलेगा। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए बसंत, क्योंकि पहली कैबिनेट जब हुई थी 13 जनवरी को, उस तीन बड़े फैसले हिमाचल की सरकार ने यानी हिमाचल कैबिनेट ने लिए थे, और उसमें बड़ा फैसला था ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली का। उसकी नोटिफिकेशन हो चुकी है, ऑफिशियल जो मेमोरेंडम है वो जारी हो चुका है। अब एसओपी बननी है कि किस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम को हम दे सकते हैं कर्मचारियों को, और क्या उसका पूरा जो है क्राइटेरिया रहेगा। दूसरी जो बड़ी गारंटी थी कांग्रेस पार्टी की, वो थी महिलाओं को 1500 महीना देने की। उसके लिए पहली कैबिनेट में ही फैसला भी हुआ है, और कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है, और इस कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन कर्नल जयराम शांडिल बनाए गए हैं। तो आने वाले समय में वो बैठक करेंगे। 1 महीने में उन्होंने सरकार को रिपोर्ट देनी है, कैबिनेट के समक्ष रिपोर्ट रखनी है कि हम कैसे 1500 रुपए दे सकते हैं। तीसरी जो एक बड़ी गारंटी थी 1 लाख युवाओं को रोजगार की, उसको लेकर भी पहली कैबिनेट में ही कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है। हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री है, उनके नेतृत्व में ये कमेटी गठित की गई है, और कल इसकी बैठक शिमला में होने वाली है। पहली बैठक इस कैबिनेट सब कमेटी की होगी, तो उसमें चर्चा की जाएगी कि कैसे रोजगार सृजन करना है। सरकारी क्षेत्र की बात करें या बाकी भी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की भी बात करनी है, तो कैसे वो रोजगार दिया जा सकता है। तो ये 3 बड़े वायदे थे, और 3 बड़े वायदों पर काम शुरू हो चुका है। हालांकि जब केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे तो उस दौरान इस फीडबैक को जरूर मुख्यमंत्री वहां पर देंगे, क्योंकि ये पहला दौरा है कि इस पहली कैबिनेट के बाद तो केंद्रीय नेताओं को भी ब्रीफ किया जाएगा कि हमने जो अपनी शुरुआती जो 10 गारंटियां थी, उस 10 गारंटियों में से जो शुरुआती 3 गारंटियां हैं उनको पूरा करने की तरफ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो ये 3 गारंटियां हैं
जी। ओल्ड पेंशन स्कीम तो डे 1 से बहाल करने का फैसला ठीक है, है। लेकिन जो 2 गारंटी है उनको 1 साल के भीतर जो है इनको पूरा किया जाना है, उनको धरातल जी। पर उतारना है। तो ये तमाम चीजें जब केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होती है, ब्रीफिंग उसकी होती है, क्योंकि हमेशा हम कह सकते हैं कि जब चुनाव नजदीक आ रहे हो, लोकसभा चुनाव आने वाले समय में होने हैं, तो उस स्थिति में ब्रीफ किया जाता है केंद्रीय नेताओं को कि हम हिमाचल में कैसे आगे बढ़ सकते हैं और हम जो वायदे कर रहे हैं उसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जनता हमारे साथ जुड़ रही है और जरूरी भी होता है कि जो वायदे किए गए हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए, जी। तभी जाकर आप लोगों से वोट मांग सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो इस दिशा में आगे सरकार बेशक बढ़ रही है, हालांकि वित्तीय बोझ बेशक पड़ेगा, वित्तीय स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति प्रदेश की ठीक नहीं है। ऐसे में क्या बीच का रास्ता निकाला जाता है, कैसे 1500 महीना महिलाओं को देना है, किन महिलाओं को देना है, उसके लिए क्या सीमाएं निर्धारित होगी, क्या आय सीमा निर्धारित होगी या फिर कोई एज फैक्टर उसमें रहेगा, क्योंकि 18 प्लस जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको ये वायदा किया गया है कि 1500 दिया जाएगा। इसी तरह से 1 लाख रोजगार देना भी कोई आसान काम नहीं है।